हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। काफ़ी दिनों के बाद आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन अवसर पर फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे अद्भुत ज्ञान को लेकर के जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो आइए, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा और आज एक शुभ मंगल घड़ी के साथ शुरुआत करते हैं एक बार फिर से उस रसानंद का जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला अध्याय जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दोनों पक्ष जब महाभारत के युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आ खड़े होते हैं तो उस समय दोनों पक्षों के सेनापति अपनी अपनी सेनाओं का और एक दूसरे की सेनाओं के बलों का, शक्तियों का निरीक्षण करना चाहते थे। धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के अंदर जानने की इच्छा हुई और उसने संजय से प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र कहलाता है उसमें जो दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं उसमें क्या हो रहा है, मुझे बताओ। भगवद गीता के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही गई है, यहाँ पे उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बात है जो आपके जीवन में बहुत बड़ी बात, बहुत समझदारी वाली बात आपके जीवन में आएगी समझ में। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। उसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निज स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। आज के गीता महात्म्य का जो हमने प्रारंभ किया प्रथम अध्याय से, उसमें गीता का जो महत्व है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और वो यह बताया गया है कि अगर आप गीता का अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना अगर उसका सही में किसी गुरु परंपरा के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इस अखंड ब्रह्मांड के सारे शास्त्रों से ज़्यादा ज्ञान आपके पास में हो जाता है और बहुत सारे ऐसे ज्ञान भी हो जाते हैं जो अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के आराध्य हैं। उनके बारे में आपने कई जगहों पे पढ़ा, सुना और जाना और समझा होगा। उनकी अलग अलग अवतारों के वर्णन आपने सुना होगा।
उनके जीवन जब वो उन्होंने मनुष्य अवतार लिया था, उस जीवन के विषय में भी आपने जाना समझा होगा। तो अगर हमें भी अपना जीवन जीना है तो हमें उनके जीवन से हर वो प्रेरणा, हर वो ज्ञान मिल सकता है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सो आज से एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए प्रारंभ कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, उसका ज्ञान, उसका रस आनंद आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन आज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।